कोई भरा हुआ ट्रेन नहीं लेके आए थे, खाली डब्बा लेके आए थे और खाली डब्बा लेके जा रहे हैं। कुछ समर्थक को लेके जाते, मिल बैठकर बात करते, 10-5 लोगों का लिस्ट देते। आयोग में 20 सूत्री का गठन होता है, उसमें जगह मिलता है। तो कार्यकर्ताओं की जब हक की बात आई तो उस समय आप मोर्चा खोल के चल दिए दूसरे जगह। सब लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं डैमेज करेंगे। ये बार बार बिल है, पार्टी बनाना बिल है, पार्टी बनाना, इसे बिहार की जनता और खास करके कुशवाहा के लोग काफ़ी नाराज हैं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा जी मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में, इस 2 दिवसीय मीटिंग में दावा कर रहे हैं कि जदयू के बड़े चेहरे उनके साथ हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड में क्या स्थिति है, इस पर हम बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभी धीरज कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी के हनुमान रहे हैं, लंबे समय तक उनके साथ काम किए हैं। धीरज बाबू, अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि हमें बस जदयू को मजबूत करना है और जनता दल यूनाइटेड में वर्तमान यहाँ इस पार्टी में बड़ा साजिश हो रहा है कि जदयू खत्म करने का, आरजेडी से विलय कराने का, इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये कहेंगे सुमन जी कि जिसको मजबूत करना रहेगा वो पार्टी के गतिविधि के विरोध में कोई काम नहीं करेगा। और दूसरी बात रही पार्टी मजबूत करने के लिए, तो पार्टी मजबूत कौन किया है ये बिहार के लोग जानते हैं। पूरे 17 सालों में 3-4 बार ये बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाए और उठाकर जदयू को हमेशा से कमजोर किए। कभी जदयू को मजबूत करने के लिए काम नहीं किए और दूसरे पर लालछन लगाते हैं कि कमजोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है। और आप देखे होंगे कि सिन्हा लाइब्रेरी में करीब 50 लोगों की कैपेसिटी है और चले हैं खुला अधिवेशन करने के लिए। आप कहते हैं कि करोड़ों लोग की अरमानों की पार्टी है, करोड़ों लोग हमारे समर्थक हैं, तो आपको पटना के बाबू सभागार में करना चाहिए था कार्यक्रम। उसमें 5000 लोगों की कैपेसिटी है, 5000 लोग कैंपस में रहते हैं। बिहार की जनता देख रही है, सब समझ रही है, केवल भ्रमित करने के लिए ये काम किया जा रहा है। जदयू के एक भी लोग उसमें शामिल नहीं है। कुछ उनके समर्थक हैं जो कि महात्मा समता फुले के समर्थक हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो लोग पीछे पीछे जाने का काम करते हैं। नहीं, आप लोग भी आए थे उपेंद्र कुशवाहा जी जब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे, विलय करके आए थे पार्टी का, आप लोग भी साथ में आए थे। लेकिन एक जदयू के ही एक बड़े नेता ये भी कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी भरा हुआ ट्रेन लेकर के आए थे, ट्रेन खाली करके खाली डिब्बा लेकर के जा रहे हैं। मानते हैं क्या? कोई भरा हुआ ट्रेन नहीं लेके आए थे, खाली डब्बा लेके आए थे और खाली डब्बा लेके जा रहे हैं। आप देखिएगा कि जब पार्टी का विलय किए, विलय करने के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष के पास सभी कार्यकर्ताओं को मिलाना चाहिए था। उन्होंने एक लिस्ट दिया और उस लिस्ट के द्वारा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी ने सबका समायोजन किया, सबको पद देने का काम किया। लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे से परिचय नहीं करवाया। जब ये पार्टी कार्यालय आते थे तब उनके समर्थक आते थे और जाते थे तो समर्थक चले जाते थे। ये आप भी बात जानते हैं। और इनको स्पष्ट करना चाहिए कि किसको मजबूत करने के लिए लगे हैं। बिहार की जनता देख रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी केवल अपने को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। आप देखे होंगे कि 2 बार ये केवल जनता के द्वारा चुनकर सदन में गए, उसके बाद 2 बार राज्यसभा, 1 बार उच्च सदन गए, MLC बने। सब माननीय नीतीश कुमार जी के कृपा से गए। उनका अपना व्यक्तिगत केवल लाभ चाहिए। आप भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, कितना डैमेज करेंगे? कुछ नहीं डैमेज करेंगे। ये बार बार बिल है, पार्टी बनाना बिल है, पार्टी बनाना, इसे बिहार की जनता और खास करके कुशवाहा के लोग काफ़ी नाराज हैं। कहीं पर मिलकर रहना चाहिए। आप कहते हैं कि बड़े भाई हैं नीतीश कुमार जी, हम छोटे भाई हैं। अरे तो बड़े छोटे भाई की में अगर कुछ बात है तो बैठ के बात करना चाहिए। उसके लिए रोड पे आएंगे और खुला अधिवेशन करेंगे। ये पार्टी के विरोध काम कर रहे हैं और हम लोग व्यक्तिगत मांग कर रहे हैं कि जरूर कार्रवाई होना चाहिए। नेतृत्व से हम लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द करना चाहिए। नहीं तो जब इतने बड़े नेता लोग जब इस तरह की हरकत करेंगे तो आम कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा नेता अगर किसी दूसरे दल में चला जाए या किसी पार्टी में शामिल हो जाए, कोई फंक्शन में शामिल हो जाए, तो उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाती है। ये इस तरह के मजबूत करने चले हैं। देखिए, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब अपने आप को कमज़ोर समझा, माननीय नीतीश कुमार जी के पास जाके
मिले और अपने आप को मजबूत किए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि राजद के साथ डील वाली बात जो है वो बता नहीं रहे हैं नीतीश कुमार जी। अरे हम तो यही कह रहे हैं, डील और हक दोनों की बात वो कर रहे हैं। तो पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी क्या डील हुई है किससे, कि इस तरह से जदयू को आप कोस रहे हैं। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि किसके गोदी में बैठकर ये सब काम कर रहे हैं। और रही हक की बात, तो किस हक की बात कर रहे हैं? अपने हक की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की हक की बात कर रहे हैं कि बिहार के कुशवाहा समाज की हक की बात कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं, ध्यान बनाए हुए हैं कि आपने हमेशा से जहाँ पर भी आपने समझौता किया केवल अपने व्यक्तिगत पद के लिए किए, अपने लाभ के लिए किए, और आपको किसी कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि कुछ आयोग का भी गठन हो गया है, कुछ बड़े लेवल पे आयोग का भी गठन होने वाला है। अभी कार्यकर्ताओं का समय था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते, मिलते, अगर कोई समस्या था तो अपने कुछ समर्थक को लेके जाते, मिल बैठकर बात करते, 10-5 लोगों का लिस्ट देते। आयोग में 20 सूत्री का गठन होता है, उसमें जगह मिलता है। तो कार्यकर्ताओं की जब हक की बात आई तो उस समय आप मोर्चा खोल के चल दिए दूसरे जगह। सब लोग देख रहे हैं, ध्यान बनाए हुए हैं। और रही बात कुशवाहा समाज की, तो कुशवाहा समाज के ही बेटा है आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, वो भी उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह जी, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। मतलब कुछ डैमेज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है महागठबंधन का जी। उसमें तैयारी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी दौरे पर हैं, मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब जो कर रहे हैं ये सब केवल नाटक है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ये बोरिया बिस्तर चपोतेंगे और यहाँ से निकलेंगे। चलिए, बोरिया बिस्तर चपोतेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और उन्होंने धीरज कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्पष्ट करना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कि किसकी गोद में बैठ करके वे इस तरह का काम कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने का साजिश रच रहे हैं। जो रही आप जनता टॉकीज के साथ जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।